पिछले खंड में हमने देखा कि कैसे लेखक को अपने घर की दीवार की खिड़की से उस लड़की के घर की संरचनाओं का एहसास होता है और कैसे वह देखता है कि उसका जो घर है वह एक पितृसत्तात्मक सोच, मर्यादा और भय की चुप्पियों से बनी एक कठोर रचना है जिसके भीतर प्रेम, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की कोई जगह ही नहीं है। वह एक ऐसा परिवार है जो दिखता तो सभ्य है पर भीतर संत्रस्त अनुशासन में बंधा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। दीवार में एक खिड़की रहती है कि खंड 5 में हम देखेंगे कि कैसे वह नायक जो एक हिंदी शिक्षक है पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे केवल दिखावे के लिए। उसकी नौकरी स्थायी नहीं है, उसका वेतन अपर्याप्त और उसकी स्थिति समाज में लगभग अदृश्य सी है। यह बेरोजगारी नहीं है, लेकिन वह लगभग बेरोजगार की मनोस्थिति में जी रहा है। उपन्यास इस स्थिति को बहुत मौन लेकिन मार्मिक ढंग से रेखांकित करता है। शिक्षक स्कूल जाता है, क्लास लेता है, बच्चों को व्याकरण और कविता सिखाता है, लेकिन खुद उसकी जिंदगी से व्याकरण गायब है और कविता अधूरी। उसे पता है कि वह एक साधारण शिक्षक है, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई प्रतिष्ठित विद्वान। वह जीवन भर पढ़ाता रहेगा और शायद एक दिन रिटायर हो जाएगा, लेकिन किसी के मन में वह कभी कोई स्थायी छवि नहीं बना पाएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, गुमनाम होना। बेरोजगारी यहाँ केवल रोजगार के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मूल्य विहीनता का प्रतीक है जो व्यक्ति की आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। शिक्षक पढ़ा रहा है, लेकिन वह जानता है कि समाज की दृष्टि में केवल एक कमजोर आदमी है। वह कोई दहेज नहीं देगा, कोई पिता अपनी बेटी का हाथ नहीं सौंपेगा। वह जो किसी सभा में बैठता तो है, लेकिन उसकी कोई उपस्थिति महसूस नहीं करता। वह कई बार खुद से सवाल करता है, क्या ज्ञान का कोई मूल्य नहीं? क्या संवेदना और ईमानदारी आज की दुनिया में बोझ बन चुकी है? वह दुनिया जो एक खिड़की से देखता है, खुद को उस खिड़की के बाहर पाता है। उसे भीतर झांकने ही नहीं दिया गया। वह भाग उसके भीतर आत्मसम्मान की लड़ाई को दिखाता है। ये चुपचाप संघर्ष करता है, लेकिन कभी दिखावा नहीं करता। वह किसी से मदद नहीं मांगता, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना उसके भीतर बसी स्वाभिमान की आखिरी परत को भी छील देना होगा। कभी कभी वह यह भी सोचता है कि अगर वह किसी सरकारी दफ्तर में अधिकारी होता या किसी कंपनी में काम करता, तो लड़की के पिता की निगाहें बदल जाती। लोग उससे संवाद करते, परिचय लेते, चाय पर बुलाते। लेकिन अब वह सिर्फ किराएदार है, जिससे समय पर किराया देना है, शांति से रहना है और बिना किसी भावनात्मक संपर्क के गायब हो जाना है। शिक्षक के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटती, कोई आघात नहीं होता, लेकिन यही तो लेखक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जीवन की उस चुपचाप बहती दैनंदिन त्रासदी को पकड़ लेते हैं जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। वह त्रासदी तो तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरी कोशिश के बावजूद भी किसी के लिए प्रासंगिक नहीं बन पाता। शिक्षक की नौकरी, उसका वेतन, उसका कमरा, उसकी किताबें, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा जीवन रचते हैं जो पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है, क्योंकि उसमें सम्मान का वह छोर नहीं है जिससे आदमी खुद को देखने के काबिल समझे। इस भाग में हम शिक्षक को एक साधारण मध्यम वर्गीय भारतीय पुरुष के रूप में देखते हैं, जो न तो क्रांतिकारी है, न ही कट्टर व्यावसायिक, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का एक सपना है, जो हर दिन उसकी जेब में पड़े खाली पैसे से छोटा होता चला जाता है। यह बेरोजगारी केवल अर्थ का अभाव नहीं है, बल्कि उस अर्थहीनता का अनुभव है
जिसमें एक संवेदनशील मनुष्य धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है।